Hello बच्चों, very good morning. Welcome to Target Series for Class 10th. में today we learn very most important sum from coordinate geometry exercise 7.2 sum number 7. प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट सम है. देखिए हमें क्या बोला है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए. हमें ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं बच्चों, वेयर जहां पर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ये बात कर रहे हैं बच्चों सर्कल के अंदर, यानी हमारे पास क्या है ना, एक सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, जिसका हमारा ए बी जो है एक डायमीटर है, राइट. ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका ए बी डायमीटर हो गया बच्चों, ठीक है. ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज. यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, ए की वैल्यू इसको रख देते हैं, बी की वैल्यू इसको रख देते हैं. बट बोला क्या बच्चों, हुज सेंटर इज, जिसका सेंटर, मान लीजिए सेंटर का नाम पी हमने माना है, वो क्या है 2,-3. बच्चों वो ए नहीं है, वो सेंटर है हमारा, राइट. अब इसके बाद बी हमें बोल रखा है, वो क्या है 1,4, राइट. हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए. इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी कि ए के हमें x, y फाइंड करना है प्यारे बच्चों, राइट. तो ये सब में बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, पर ये बहुत इजी सम है. चलिए स्टार्ट करेंगे. हाँ, अब देखो इसको कोई भी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला, राइट. तो यहां पे हम सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, रेशियो की, क्योंकि कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. तो रेशियो कैसे निकलेगा, अब ये रेडियस है, ये डायमीटर है बच्चों, तो जो रेडियस होगी इसका मतलब सेंटर से जो इस साइड है, यानी बी से पी तक का जो डिस्टेंस है, ए से जो पी तक का डिस्टेंस है, वो इक्वल है. यानी कि हम इसको मान सकते हैं 1:1, यानी m1 m2 हमारा कितना हो गया बच्चों, 1:1 हो गया, राइट. और जब भी रेशियो बराबर होता है, मैंने बोला है हम सेक्शन फॉर्मूले का जो मॉडिफाई रूप है, अपडेटेड जो रूप है, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकते हैं. तो इसको हम सॉल्व करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से. जस्ट 2 मिनट के अंदर हमारा ये कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे बच्चों. देखो स्टार्ट कैसे करना है, हम लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, वो रहता है जो भी जिस भी पॉइंट के हमें, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, हमें इसके थ्रू हमें ये फाइंड करना है, तो इसके जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम यहां पे लिख लेंगे. देन हम इसको करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होगा, ठीक है. तो पी के तो फाइंड हमारे पास वैल्यू है ही है, ठीक है. अब हमें x जो है, ये x जो है x1 है बच्चों, x2 मेरा 1 रहेगा, यानी कि मैं रखूंगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और जो ये मेरा y है ये y रहेगा, और ये 4 है, यानी कि y प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है. तो बच्चों ये जो इक्वल है x वाला मेरे x वाले पार्ट के बराबर है, जो ये y वाला है y वाले पार्ट के बराबर है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल मेरा 2 हो जाएगा, और जो y प्लस 4 बाई 2 है बच्चों, वो मेरा -3 के इक्वल हो जाएगा, राइट. यहां से x प्लस 1 जो ये 2 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, x की वैल्यू मतलब 4 माइनस 1, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 बच्चों, ठीक है. अब y भी फाइंड करना है, तो y के लिए क्या करेंगे, जो ये डिवाइड में 2 है उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस 4 इक्वल माइनस का 6, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस का 6, एंड जो ये 4 है ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, देन y की वैल्यू माइनस का 10 हो जाएगी. यानी कि जो a के कोऑर्डिनेट है वो मेरे आ गए 3,-10. बस बच्चों हमें यही निकालना था. काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बट आपको इसको इस इजीएस्ट मेथड से फॉलो करना है. वो बच्चों आपको बहुत अच्छे से सारा समझ आया होगा. यदि फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी, कमेंट्स कीजिए, 101% मैं हेल्प करूंगा. क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों. थैंक यू सो मच.